ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। डिवोटीज के बीच में कई बार एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो एडवांस्ड डिवोटीज होते हैं भगवान उनकी जीवन में बहुत तकलीफें भेजते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक बार शिला प्रभुपाद को बिजनेस में काफी लॉस हुए, तब उन्होंने भागवतम में पढ़ा 10.88 में भगवान बोल रहे थे, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है मैं धीरे धीरे उसका सारा धन छीन लेता हूं। तो इस वर्ष को कई बार कोट किया जाता है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब भगवान की विशेष अनुकंपा हो रही है और भगवान टेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर किसी भक्त की जीवन में तकलीफें बढ़ जाती हैं तो हम उनको दूर से देखते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ये एडवांस्ड है, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। या फिर कभी हमारे जीवन में थोड़ी समस्या आती है तो हमें लगने लगता है कि हम भी थोड़े भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर ये प्रॉब्लम्स हम टॉलरेट करते चले जाएंगे तो एडवांस्ड है, टॉलरेट कर पाएंगे तो एडवांस्ड है। बट क्या ये सच है? क्या हर समस्या, हर दुख भगवान का टेस्ट है, या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी हो रही है हमसे, कुछ अधर्म भी हो सकता है, कुछ कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से सफरिंग आ रही हो? तो हम कैसे पता लगाएं कि ये भगवान का टेस्ट है या फिर हमारी हमारी तरफ से कुछ गलत हो रहा है जो हमें ठीक करना चाहिए? अगर भगवान का टेस्ट है तो टॉलरेट करना चाहिए, और अगर हमारी तरफ से कुछ मिस्टेक है तो उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन पता कैसे चलेगा? जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा एडवांस्ड होता है, बहुत अच्छे से उसने अपना पढ़ाई करी हुई है, तो जब उसके टेस्ट आते हैं ना तो उसको दुख नहीं होता। अगर वो प्रिपेयर्ड है तो वो टेस्ट अच्छे से पास कर लेगा। टेस्ट बड़ा है लेकिन उसको दुख महसूस नहीं होता। सेम जो हमें इवेंट बताया जाता है, प्रभुपाद ने वो पढ़ा, उनके बिजनेस में लॉस हुआ तो प्रभुपाद मुस्कुराए, प्रभुपाद के फेस पे एक स्माइल था। इसका मतलब प्रभुपाद मिजरेबल नहीं थे, दुखी नहीं थे। वो दुखी थे लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ा वो एकदम प्रसन्न हो गए। तो इसका मतलब टेस्ट बड़ा है लेकिन मिजरी नहीं है डिवोटी की लाइफ में। यही वर्ष यस्य हम अनुग्रहणामि, इसके परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, द बिलोवेड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड डू नॉट रिगार्ड एज वेरी ट्रबलसम द सफरिंग ही इम्पोजेज ऑन देम। Indeed, they find that in the end, it gives rise to unlimited pleasure, just as a stinging ointment applied by a physician cures his patient's infected eye. तो अगर कोई टेस्ट आता है तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार डॉक्टर सर्जरी करता है, प्रॉपर एनेस्थीसिया नहीं है, या मेरी भी जब बैक पेन था तो मैं दिखाने के लिए जाता था तो वो इधर उधर से हाथ पैर मरोड़ते थे, जो कैरोप्रैक्टर थे। तो काफी दर्द होता था, लेकिन समझ में आता था कि हाँ, काफी लोगों के संग पहले भी ऐसा हुआ है, अभी ये मेरा हाथ इधर से मरोड़ेगा, इधर से मेरा इधर से दबाएगा और ठीक हो जाएगा। तो दर्द होता था पर दुख नहीं होता था, मिजरेबल सिचुएशन नहीं थी, पेनफुल सिचुएशन थी। तो उसी तरह भक्त को समझ में आता है कि हो क्या रहा है, कि भगवान की कृपा वाकई में हो रही है कि नहीं। और जो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया परपोर्ट में, फिजिशियन क्योर्स हिज पेशेंट्स इन्फेक्टेड आई, आई का एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि आई अगर ठीक नहीं है, आंख अगर ठीक नहीं है तो दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर आंख में कुछ लगा रहा है जिससे आंख में जलन हो रही है, फिर क्या होगा? ढंग से दिखाई देने लगेगा। तो उसी तरह भक्त को चीजें दिखाई देने लगती हैं जब भी ऐसी कोई तकलीफ आती है तो, जैसे प्रभुपाद को दिखाई दिया। परपोर्ट में आगे लिखते हैं प्रभुपाद,
कि इन एडिशन सफरिंग हेल्प्स प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय डिस्करेजिंग इंट्रूजन्स बाय द फेथलेस। अगर भक्त के जीवन में तकलीफ दिखाई देगी तो जो लोग पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं वो डर के भाग जाएंगे। वो बोलेंगे अरे यहाँ तो तकलीफ है, यहाँ क्या रखा है, यहाँ तो हमारे लिए कोई पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं है, यहाँ क्यों आएंगे हम, कोई यश नहीं है। तो ऐसे लोग जिनकी चीटिंग मेंटालिटी होती है, वो जब भक्तों को तकलीफ में देखते हैं बाहरी रूप से, तो फिर वो डर के भाग जाते हैं, वो नहीं आते। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ईगरनेस विद विच द डिवोटीज कॉल अपॉन द लॉर्ड टू अपीयर। जब भक्त के जीवन में तकलीफ होती है तो भक्त भगवान का नाम और जोर से लेते हैं। तो भागवतम में आता है जब जंगल की आग लगी थी, तब सारे व्रजवासी कृष्ण को पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम, हमें यहां से निकालो। हमें इसलिए नहीं जीवित रहना ताकि हम ये संसार को हम एंजॉय कर सकें। अगर हम जल गए, मर गए, तो हम आपकी सेवा से दूर हो जाएंगे, आपके संग से दूर हो जाएंगे जो हमें इस जीवन में मिल रहा है। तो वो भगवान के पास रहना चाहते थे और इस इच्छा के लिए एकदम से भगवान को पुकार रहे थे, बचाओ बचाओ भगवान बचाओ। हमारे अंदर उतनी शुद्धता नहीं हो सकती। हमारे अंदर ऐसा हो सकता है कि हम अपने शरीर से बहुत ज्यादा अटैच हैं, तो भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। और फिर भगवान का नाम लेने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, अरे यार, इस शरीर से मैं अटैच हूं, तो ये इसमें तो कभी भी प्रॉब्लम आती रहेगी, तो इसका मतलब मैं गलत जगह फंसा हुआ हूं। तो वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग आएगी। अभी आग नहीं लगी तो मैं खुश हूं, आग तो लगनी है ना, शरीर तो छूटनी है ना। तब भगवान का नाम हम इंटेंसिटी से ले पाएंगे। इसलिए भी हमारी लाइफ में मिजरीज आती हैं, लेकिन जो एडवांस डिवोटीज होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। जो भक्त होते हैं उनकी लाइफ में जब तकलीफ आती है तो उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होते। अगर हमारी लाइफ में तकलीफ आ रही है और हम उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, "अरे, मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है", ऐसी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एंजॉइंग मेंटेलिटी है, अनसेटिस्फाइड लस्ट। या तो ग्रॉस या तो सटल। मैं कुछ कंट्रोल करना चाहता हूं, मेरे हिसाब से चीजें क्यों नहीं हो रही। बूढ़े लोग काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा, फैमिली वाले लोग सुन नहीं रहे, कोई इज्जत नहीं दे रहा। तो कंट्रोल जो जवानी में था वो कंट्रोल चला जाता है। तो कंट्रोल ना होने की वजह से अपने शरीर पर, आजू बाजू वाले लोगों पर, तो कई बार उसकी वजह से चिड़चिड़ाहट होती है बुढ़ापे में। क्यों? सेम प्रिंसिपल। जो जो काम है, अगर पूरा पूरा नहीं होगा तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है भगवत गीता के हिसाब से। ध्यायतो श्याम पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते। क्रोध का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं है, फ्रस्ट्रेशन भी क्रोध ही है एक तरह से। जब हम दुख में हैं तो क्या हमें वाकई में समझ में आता है कि ये मेरे भले के लिए है, या फिर हम बस मान लेते हैं कि हाँ मैं तकलीफ में हूं मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। अगर मैं वाकई में समझ में आ रहा है, जैसे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको कुछ इंजेक्शन लगाया या कुछ ट्रीटमेंट किया जिससे आपको दर्द हुआ, और उसके बदले आप किसी टेररिस्ट के सामने चले गए, किसी गुंडे बदमाश के सामने चले गए, वो आपको पीट रहा है, तो फर्क समझ में आता है, या फिर हमें लगता है कि ये जो बदमाश हमको पीट रहा है ये कुछ तो भला हो रहा है मेरा? क्या हमें ऐसा लगता है? तो वो समझ में आना जरूरी है कि कहीं मैं गलत जगह फंसा तो नहीं हूं, या वाकई में मेरा भला हो रहा है। ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर दुख है तो मोस्ट लाइकली हम कुछ तो अधार्मिक या अननेचुरल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में वो दुख है। क्या ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, एक भक्त को सोचना चाहिए। प्रभुपाद के केस में भी प्रभुपाद को दुख नहीं हुआ था, वो स्माइल कर रहे थे, मुस्कुराए थे जब ये श्लोक उन्होंने पढ़ा। क्या वो मिजरेबल थे? नहीं। अगर मिजरेबल होते तो मुस्कुराते कैसे? तो ये भक्त का ग्लोरी है, वो डिस्टर्ब नहीं हुए थे। इनफैक्ट उनको और ज्यादा एंथुजियाज्म मिला था। वो डिस्टर्ब थे थोड़े से, लेकिन जब उन्होंने ये पढ़ा तब फिर जो भी वो कर रहे थे उसमें और एंथुजियाज्म से आगे बढ़े। एक भक्त कृष्ण के लिए सब तरह के दुख झेलने के लिए तैयार होता है। क्यों? क्योंकि एक हायर पर्पस है।
हम भी तो जॉब में जाते हैं ना पैसा कमाने के लिए। ट्रेन में 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, इतनी मेहनत करना, बॉम्बे में तो बहुत समय लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि एक हायर पर्पज है कि शरीर के दुख से ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा पैसा। तो थोड़े से हायर पर्पज के लिए छोटी चीज को हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। माधवेंद्र पुरी, जब गोपाल जी ने उनको बोला कि मेरे लिए चंदन लेकर आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो गोवर्धन से जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े, अपने शिष्यों को सारी सेवा सौंप कर। ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा होगा, मतलब कितना। अब ट्रेन में जाने में तकलीफ हो जाता है, 30-35 घंटा लगता है। फ्लाइट से तो ठीक है, ट्रेन में 35-36 घंटे में तकलीफ हो जाता है। वो चल के गए, महीनों लगे लगे होंगे, कम से कम 1 महीना तो लगा होगा। लेकिन वो दुखी नहीं थे। वो एक तरीके से बहुत बड़ी ट्रबल है, लेकिन वो ट्रबल उन्होंने खुशी खुशी ली, वॉलंटरीली। स्टूडेंट जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, वो अपनी नींद छोड़ देता है, एंटरटेनमेंट छोड़ देता है, लेकिन खुशी खुशी स्ट्रगल करता है, तैयारी करता है। उसी तरह जब हम कृष्ण के लिए कुछ छोड़ रहे हैं, तो जो चीज हमने कॉम्प्रोमाइज की, उस चीज में हमें, वो चीज हमसे चली जाएगी, लेकिन हम फिर भी खुश होंगे। जिस तरह एक स्टूडेंट जो मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, जिस तरह एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए अपना एंटरटेनमेंट, टीवी, मूवीज, वो सब फिल्में वगैरह देखना छोड़ देता है, या पार्टी पार्टी में जाना छोड़ देता है, ताकि मैं पढ़ाई में किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे बढ़ पाऊं, तो वो चीज उसकी कॉम्प्रोमाइज होती है। बाकी सारे दोस्त पिक्चर देखने गए, फिल्म देखने गए, वो नहीं गया, तो फिल्म कॉम्प्रोमाइज हो गई उसकी, लेकिन वो दुखी नहीं हुआ। तो उसी तरह अगर कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ रहा है, साधना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ में दूसरी चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी। वो शायद अपने कैरियर में बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन उसे उसका दुख नहीं होगा। अगर उसका दुख हो रहा है, इसका मतलब कुछ अननेचुरल हो रहा है। लेकिन अगर वो लड़का ये सोच रहा है कि अरे, मैं भी अपने दोस्तों के संग फिल्म देखने जाता, मैं भी थोड़ा एंटरटेनमेंट करता, और उसकी वजह से उसे दुख हो रहा है, इसका मतलब उसका गोल क्लियर नहीं है। जो पढ़ाई कर क्यों रहा है, उसको वो गोल क्लियर नहीं है। लोग अपनी फैमिली के लिए कितनी तकलीफें उठाते हैं। क्यों? हायर पर्पस। अपने, स्पेशली जब 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 जवान होते हैं, तो अपोजिट सेक्स के लिए बहुत तकलीफ उठाते हैं। एक लड़का लड़की के लिए बहुत तकलीफ उठाता है, एक लड़की लड़के के लिए बहुत तकलीफ उठाती है, लेकिन ऐसा करते में खुश होते हैं। एक बहुत पुराना फिल्म का सॉन्ग है, जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी का पीछा कर रहा है, और वो बोलता है, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। अभी मैं बॉलीवुड को कोट नहीं करना चाहता, बट कंसेप्ट आप समझिए। मैं बॉलीवुड से कुछ सीख नहीं रहा हूं, यहां पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। वो जेल में जाने के लिए तैयार है। क्यों? भाई तेरे संग, अगर तेरा संग मिलेगा तो जेल में जाने के लिए भी तैयार हूं। जेल की मुझे तकलीफ तकलीफ जैसी नहीं लगती। क्यों? उसके बदले भाई तू मिल रही है। तो इतना ज्यादा इल्यूजन है, ये इल्यूजन में है, लेकिन वो उसको हायर पर्पस लग रहा है। तो इसका मतलब या तो भक्ति हमें हायर पर्पस नहीं लग रही, अगर हम दुखी हैं तो, भगवान के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो, या फिर कुछ अननेचुरली कर रहे हैं, या फिर शायद भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ शायद नेम फेम के लिए कर रहे हैं। तो हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या हम वाकई में सुखी हैं या दुखी हैं। भक्त कभी दुखी नहीं होता। हाँ, लेकिन जैसा मैंने बताया, जैसे धर्मेंद्र वाले केस में मैंने बताया, इस सॉन्ग में प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये सब फैमिली के लिए, अपोजिट सेक्स के लिए, इन सब चीजों के लिए लाइफ में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है ना, तो ये कई बार इल्यूजन में होता है, और जब इल्यूजन खत्म हो जाता है, तो यही सेक्रीफाइसेस एकदम से तकलीफ जैसे लगने लगते हैं। कि भाई झगड़े हुए, शादी के बाद लव मैरिज हो गया, उसके बाद जब झगड़ा हुआ तो आदमी सोचेगा, यार इसके लिए मैं इतना सेक्रीफाइस कर रहा था, इस लड़की के लिए, इस लड़के के लिए मैं इतना सेक्रीफाइस कर रही थी, कहाँ फंस गई मैं। तो इल्यूजन खत्म होते ही एकदम तकलीफ हो जाती है लाइफ में। आदमी की जब मृत्यु आती है, तो वो बोलता है, यार इस चीज के लिए इतना पीछे भाग रहा था, नाम के लिए, पैसे के लिए, इज्जत के लिए, अब कोई पूछता नहीं है मेरे को। अब मैं मरने आया हूं तो सब छूट रहा है मुझसे। तो जैसे ही इल्यूजन हटता है, तो वही सेक्रीफाइसेस एकदम तकलीफ बन जाते हैं। इसीलिए जो इंसान अपने जीवन काल में
जिसने बहुत धन कमाया है, बहुत नाम कमाया है, और उसकी प्रसिद्धि में वो जिया है कि देखो मैं कितना महान हूं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कितना पैसा है, कितना कुछ है। जब उसकी मृत्यु आती है उसको ज्यादा दुख होता है, क्योंकि सब कुछ छूट जाता है। भक्ति के लिए नहीं किया ना। एक नॉर्मल मटेरियलिस्ट इंसान ने वो अपने लिए किया, देखो मैं, और क्या मैं क्या हूं, मैं ये शरीर हूं, ये इल्यूजन है। तो इल्यूजन टूटता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन प्रिंसिपल सेम है, सेक्रीफाइसिंग स्मॉलर लोअर थिंग्स फॉर हायर प्रिंसिपल। तो बड़ी चीज क्या है यहाँ पर, इल्यूजन। इल्यूजन में नहीं करना चाहिए कुछ भी। तो या तो हमें तकलीफ हो रही है, इसका मतलब हमारा गोल क्लियर नहीं है। और अगर तकलीफ नहीं हो रही, इसका मतलब वहां भी पॉसिबिलिटी है कि हम ये सब इल्यूजन में कर रहे हैं। तो इल्यूजन टूटते ही एकदम से सब, सारी तकलीफ एक साथ फील होगी। भक्ति के नाम पर हम किस तरह अपने धर्म को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और जिसकी वजह से मिजरी आती है, और जिसमें हम कई बार इल्यूजन में उसको समझते हैं कि मैं तो भक्ति में बहुत प्रगति कर रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट में क्या है, भक्ति के नाम पर कई बार पढ़ाई लिखाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, स्टडीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर मार्क्स अच्छे नहीं आते, कैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और फिर हम कृष्ण की कृपा की याचना करते हैं कि किसी तरह मेरे मार्क्स आ जाए, अच्छी जॉब लग जाए, भगवान की कृपा हो जाए। लेकिन अपना काम तो हमने किया नहीं। तो अगर हमें वाकई जॉब से मतलब है, वाकई अच्छे मार्क्स से मतलब है, तुम कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं पहली पहली पहले पहले। और कई बार मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा किया है, आईआईटी में जाने के बाद भक्ति के नाम पर अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत कॉम्प्रोमाइज की है। और ग्लोरिफिकेशन मिलता था, कह रहे कितनी सेवा कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। फैमिली लाइफ में, फैमिली लाइफ में कई बार काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और बहुत दुख होता है। फिर हम कृष्ण से याचना करते हैं कि भगवान तकलीफ बहुत हो रही है, थोड़ा ठीक करो। लेकिन ये नहीं पूछते कि क्या मैंने अपने पति का जो दायित्व होता है वो किया, या जो पत्नी का दायित्व होता है वो किया मैंने। क्या ये दुख कृष्ण भेज रहे हैं, या फिर जो मैं अपना दायित्व नहीं कर रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह से ये दुख आ रहा है। ऑब्वियसली अगर हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेगा तो वाइफ तो गुस्सा करेगी ना उस पर। वाइफ अपनी रिस्पॉन्स वाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेगी तो हस्बैंड को भी चिढ़ मचेगी ना, ये क्यों अपना काम नहीं कर रही, सुबह मुझे प्रसाद क्यों नहीं दे रही। तो हमें पूछना चाहिए क्या मैं ऐसा कर रहा हूं। और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा हूं, तब तक कर्म प्रवर्तनात्, तो अपनी जिम्मेदारी करूंगा तो प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अगर अपनी फैमिली लाइफ किसी हायर प्रिंसिपल के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो फिर हमें दुख नहीं होगा। अगर हमें दुख हो रहा है, तो इसका मतलब अननेचुरल लाइफ जी रहे हैं, हमारी भक्ति आर्टिफिशियल है। जब भक्त श्रीवास आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो उसमें बहुत सारे भक्त जुड़ना चाहते थे। थोड़े से भक्त थे बस जो श्रीवास आंगन में पूरी रात कीर्तन करते थे, लेकिन बाहर जो भक्त थे उनकी बड़ी इच्छा थी कि हमें भी चैतन्य महाप्रभु के साथ श्रीवास आंगन में कीर्तन करना है, हमें कब उस कीर्तन में जुड़ने के लिए मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बाहर आए सुबह, तो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह के उपहार लेकर आए थे उनके लिए, कि चैतन्य महाप्रभु को हम गिफ्ट देंगे, कि हम किसी तरह तो चैतन्य महाप्रभु से जुड़ना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, भगवान का नाम लो, हरि नाम जपो, साथ में आओ, 5-10 लोग साथ में आओ, अपने घर में हाथ से ताली देकर भगवान का कीर्तन करो। अपने माँ बाप के साथ, अपनी पत्नी या अपने पति के साथ, और अपने बच्चों के साथ घर में कीर्तन करो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, चैतन्य भागवत मध्य लीला में 23.79 में क्या बोल रहे हैं, 10-5 मिली निज द्वारे ते वसिया। 10-5 मिली, 10-5 मिलके निज द्वारे थे, अपने घर पे वसिया, अपने घर पे रहकर कीर्तन कर सबे हाथे ताली दिया। कैसे कीर्तन करो, अरे करताल नहीं है कोई बात नहीं, हाथ से ताली देकर। कर ताल, कर ताल, हाथ से ताली देने को करताल बोलते हैं एक्चुअली। कर मतलब हाथ। कीर्तन कर सबे हाथे ताली दिया। फिर दो श्लोक के बाद क्या बोलते हैं, संकीर्तन कैला तोमा संकीर्तन कहिलाए तोमा सब कारे, स्त्री पुत्रे बापे मिली कर घिया घरे। तो जो 10-5 लोग की बात कही है, वो 10-5 लोग कौन होने चाहिए वो भी बताया चैतन्य महाप्रभु ने। स्त्री, पत्नी अपनी, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। स्त्री पुत्रे मतलब बच्चे, बेटा या बेटी। स्त्री स्त्री पुत्रे बापे मिली, बापे मतलब अपने माँ बाप।
स्त्री पुत्रे बापे मिली कर गिया घरे। चैतन्य भागवत मध्य लीला 23:81। तो क्या बोल रहे हैं? आप फैमिली के साथ करिए। कृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई करने के लिए बोला, तो क्या बोला? माम अनुस्मर युद्ध च। अभी युद्ध करना भूल गए, खाली माम अनुस्मर चल रहा है, तो उसका मतलब वो सही तरीके से माम अनुस्मर नहीं है। जो कृष्ण बोल रहे हैं भाई ऐसा कर, और मैं बोल रहा हूँ कृष्ण आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, मैं आपका सेवक हूं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। कृष्ण बोल रहे हैं लड़ो, नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। अरे कृष्ण जो सेवा दे रहे हैं वो तो छोड़ दी, तो फिर तो कैसा वो सेवा मांगने का भाव हुआ? आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, जोम्बी की तरह आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अरे जो बोला वो तो करो। वो अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हमारी टेंडेंसी होती है सब कुछ छोड़ने की। लड़ाई जो कृष्ण करने के लिए बोल रहे हैं वो लड़ाई भी हम छोड़ देना चाहते हैं, और एकदम डायरेक्ट भक्ति करूंगा मैं। माम अनुस्मर युद्ध या इनडायरेक्ट भक्ति है, वो मुझे नहीं करनी। माम अनुस्मर, सिर्फ माम अनुस्मर करूंगा, युद्ध च नहीं करूंगा मैं। तो उससे क्या होता है? वो सन्यासियों के लिए है। कृष्ण ने अर्जुन को बोला क्योंकि वो क्षत्रिय थे कि तुम लड़ो। उन्होंने किसी सन्यासी को नहीं बोला कि माम अनुस्मर युद्ध च। किसी सन्यासी को बोले होते तो बोलते कि माम अनुस्मर, बस यही तुम्हारा धर्म है, सन्यास धर्म है, सब कुछ छोड़ दो, जंगल में जाओ, माम अनुस्मर। क्षत्रिय को क्या बोला? माम अनुस्मर युद्ध च। किसी किसी फीमेल को नहीं बोला कि तुम भी तलवार लेके उतर जाओ मैदान में, क्योंकि फीमेल की ड्यूटीज अलग है, माता जी की ड्यूटीज अलग है। किसी माता जी को नहीं बोला, एक क्षत्रिय गृहस्थ को बोला। तो हर किसी की ड्यूटी अलग है, हर किसी से कृष्ण की अपेक्षा अलग है। जो कृष्ण हर किसी से चाहते हैं वो अलग है। तो हमें समझना चाहिए कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं, जो मेरी सिचुएशन है उसमें क्या चाहते हैं मुझसे। इसका प्रूफ क्या है? कि जब हम खाली मां मनुस्मर करते हैं और दूसरे लोग कोऑपरेट नहीं करते, तो हमें गुस्सा आ जाता है। अरे बाकी लोग बात क्यों नहीं समझ रहे मेरी, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वो वैसा क्यों नहीं कर रहा। तुम अपना काम करो ना, क्योंकि तुम अपना काम नहीं कर रहे इसलिए तुम्हें सबका काम गलत लग रहा है कि वो ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा। सिमिलरली जॉब लाइफ में, मैंने आपको फैमिली लाइफ का बताया, स्टूडेंट लाइफ का बताया, उसी तरह जॉब लाइफ में कई बार अपनी जॉब कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मैंने भी कई बार किया है। जॉब में पहली जॉब में मैं राधानाथ महाराज के लेक्चर ट्रांसक्राइब कर रहा था जॉब का काम करने की बजाय। तो जॉब के अंदर अगर आप पैसा ले रहे हो तो वहां ये धर्म नहीं है। वहां पर आप बैठकर टाइम पास कर रहे हो, तो वो गलत हो जाता है। लेकिन जब मंदिर में था तब फिर पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं रहता था, क्योंकि वो इंटेंस एनवायरनमेंट था। तो वो गलत हो जाता है। और जब जॉब में कुछ गलत चला जाता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अरे भगवान जॉब लगवा दो। अगर मैंने अपना काम किया है, अगर मैंने अपना काम नहीं किया है, तो फिर मैं उसको भक्ति नहीं बोल सकता। कृष्ण ने अर्जुन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उसको सिर्फ गाइडेंस दी कि ऐसा करो, लड़ो। तो कृष्ण हमारे लिए कोई कोई मिराकल नहीं करने वाले, कोई बड़ा का वो नहीं करने वाले। कृष्ण हमें गाइडेंस देंगे, वही भक्ति है कि कृष्ण के कहने पर हम करें। कभी कभी स्पेशल केस में कृष्ण आकर कुछ तो अपने भक्तों को बचाने के लिए कुछ मिराकल कर देते हैं। लेकिन जो भक्ति का जो मूल सिद्धांत है वो है कि आप कृष्ण की गाइडेंस सुने और उसके हिसाब से चलें। कृष्ण डायरेक्टली शस्त्र एक बार उठाए, रथ का पहिया, जब भीष्म ने उन पर अटैक किया, तो कृष्ण गाइडेंस करेंगे। लेकिन आप सोचें कि यार मुझे अपना धनुष नहीं उठाना, मैं तो अपना गांडीव रख दूंगा। वो कृष्ण को अब चाहे रथ का पहिया उठाना है या धनुष उठाना है या गदा उठानी है, वो कृष्ण ही संभालेंगे। नहीं, इसका मतलब वो भक्ति नहीं है। हम पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं। जॉब करनी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, वो हम करते हैं, 20-20 साल पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये नहीं जानना चाहते कि जीवन का निर्वाह कैसे करना है, जीवन जीना कैसे है। हमारी जॉब में हरे कृष्णा महामंत्र सफिशिएंट नहीं है। हमें जॉब सीख कर करनी पड़ती है। अगर हम बोलेंगे मैं सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बोलूंगा और फिर मेरी जॉब अपने आप हो जाएगी, वो नहीं होने वाला। वो भगवान का नियम है। तो उसी तरह अगर फैमिली लाइफ में गड़बड़ है तो हमें सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या मुझे, मैं फैमिली नियम के हिसाब से चल रहा हूं? अगर मैं चल रहा हूं सारे नियम के हिसाब से फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो टॉलरेट करना पड़ेगा। जॉब में पूरी ईमानदारी से मैं जॉब कर रहा हूं और फिर भी गड़बड़ हो रही है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, टॉलरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से जॉब नहीं कर रहा हूं फिर भी गड़बड़ हो रही है तो मैं जिम्मेदार हूं, भगवान जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। भगवान का टेस्ट नहीं है वो मेरी बेवकूफी है। तो उसी तरह फैमिली लाइफ में अगर कंफ्लिक्ट हो रही है, ट्रबल आ रही है, तो हमें जानना चाहिए कि मेरा मेरा दायित्व क्या है, कैसे मैं अपने फैमिली को लीड करूं। आई एम अ लीडर।
गुरु न सस्यात, पति न सस्यात, पिता न सस्यात। मैं पिता बन तो गया, पिता की जिम्मेदारी क्या है? मैं पति बन तो गया, पति की जिम्मेदारी क्या है? अगर वो नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम आएगा, और उसको हम भगवान का टेस्ट बोलेंगे तो फिर वो पागलपन है। उसी तरह बच्चे, बच्चों को हम किस तरह एंगेज कर सकते हैं? हमें सोचना चाहिए। बच्चों को कीर्तन में लगा सकते हैं, भगवान की स्टोरीज सुना सकते हैं, अपने एग्जाम्पल से उनको प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन हम, बच्चा बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया, हम उसे फिलोसफी सुना रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो नहीं काम करेगा। कार्तिक के साथ मेरी रिलेशनशिप ऑलमोस्ट पूरी तरह खराब हुई थी। वो मेरे अंदर कमियां ढूंढने लगा था। क्यों? क्योंकि मैं उसको फिलोसफी सुना सुना कर उसकी कमियां ढूंढता था। देख तेरे ये गड़बड़ है, ऐसा है, ऐसा है। फिलोसफी को मैं मिसयूज कर रहा था, तो वही फिलोसफी उसने मिसयूज करने की कोशिश की। मेरे को जितनी फिलोसफी आती है उसने भी सुनी हुई है। मेरी तो मेमोरी कमजोर हो गई है उम्र के साथ। उसकी तो मेमोरी बहुत एकदम फ्रेश है। तो जितने वर्ड्स मैं कोट करता था, श्लोक मैं कोट करता था, उससे ज्यादा वो कोट कर देता था। जितनी फिलोसफी मैं उसको सुनाता था, उससे ज्यादा वो मुझे सुना देता था। जितनी फॉल्ट फाइंडिंग मैं पसंद करता था, उससे ज्यादा वो मेरे साथ कर देता था। क्यों? क्योंकि मैं प्रिंसिपल ठीक फॉलो नहीं कर रहा था। बड़े बच्चों को आप नहीं इस तरह इंस्ट्रक्ट कर सकते, अपने एग्जाम्पल से ही सुनाना पड़ेगा। तो मैं अपने एग्जाम्पल से उसको सिखाया, और उसके उसके हिसाब से तब वो काम करेगा। सिमिलरली माता जी, वुमेन शुड, एक एक माता जी को हमेशा, एक फीमेल को हमेशा अपने पिता, जब वो छोटी है अपने पिता, उसके बाद अपने पति, और उसके बाद अपने पुत्र की शरण में होना चाहिए, पुत्र के शेल्टर में होना चाहिए। अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया इस तरह, पिता ने ध्यान नहीं रखा, या पति ने ध्यान नहीं रखा, या पुत्र ने ध्यान नहीं रखा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। फिर वो कहीं और जाकर किसी पर पुरुष के साथ संबंध करेंगी। उससे उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, और लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगी, पर्सनल लाइफ में भी और सोसाइटी में भी। लेकिन वो शेल्टर कई बार हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अकेले अकेले भक्ति करते हैं, या माता जी अकेले अकेले भक्ति कर रही है, तो उसमें ये रिस्क है। भगवान के नियम है, भगवान के प्रिंसिपल है, फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। भक्तों के भी बीच में भी कई बार अवैध संबंध हो जाते हैं दूसरे भक्तों के साथ। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं है। तो उसमें बहुत रिस्क है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता, और फिर गड़बड़ होती है। तो फिर हम बोलते हैं ये तो माता जी की गड़बड़ थी, या तो प्रभु जी की गड़बड़ थे। भगवान के लिए, भगवान को जब हमें भूख लगती है, तो प्रसाद को तो हम भगवान की दया मानते हैं, क्योंकि प्रसाद के अंदर थोड़ा एंजॉयमेंट भी मिलता है, अच्छा खाने को मिल रहा है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है, तो हम उनके बारे में सीखना भी नहीं चाहते। ये गड़बड़ है। जब इसकी वजह से दुख आएगा, तो फिर हम कितना भी बोलें कि मैं टॉलरेट कर रहा हूं, टॉलरेट कर रहा हूं, टॉलरेट कर रहा हूं, लेकिन वो टॉलरेट नहीं काम करेगा, वो तकलीफ बनी रहेगी। जिस तरह अगर आपको भूख लगा है, तो कृष्ण की दया का मतलब प्रसाद, आप कुछ खाइए। अगर नहीं खाएंगे, तो फिर आप तकलीफ में ही रहेंगे। निर्जल एकादशी की भी हमने दिन क्या प्लानिंग की थी, कि पहले दिन डिनर में क्या खाएंगे। पहले दिन रात को कलिंगड़ खा लेंगे, वाटरमेलन, कोई डिनर नहीं करेंगे, रात में लेट पानी पिएंगे। फिर उसके बाद निर्जल एकादशी में भजन अच्छे से होगा। पूरा प्लानिंग किया था ना। क्यों? खाली भजन करो। क्योंकि भजन भी डिस्टर्ब हो जाता है अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखते तो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख हा। वरना दुख आएगा और योग छूट जाएगा, भक्ति छूट जाएगी। स- जब संसार दावा की प्रेयर्स करते हैं, तो गुरु अष्टकम बोलते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? संसार दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। संसार दावाग्नि के समान है। गुरु क्या करते हैं? त्राणाय, हमें उस दावाग्नि से बाहर निकालते हैं। करुण्य, करुणा के सागर है वो करुणा दिखाते हैं, और उस दावाग्नि से त्राणाय बाहर निकालते हैं। घना घनत्वम, जैसे एक बादल जब बहुत जोर से गरजता है और बरसता है, तब वो जंगल की आग को बुझा पाता है। तो ये जंगल की आग जैसा है हमारी लाइफ। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व ही नहीं कर पाता। वाइफ के संग प्रॉब्लम है, 25 काउंसलर के पास जाकर आए, सॉल्व ही नहीं हुआ प्रॉब्लम। इसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए, लोग कुछ कुछ बोलते हैं, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा ना। इसका मतलब गड़बड़ है वहां पे। गुरु पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके बाद आता है यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, लास्ट में साक्षाधरित्वेन। तो अगर वाकई में कोई गुरु है, तो वो आपकी सब तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कम से कम इस तरह, एक्सटर्नली भले ही ना हो, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस को इतना एलिवेट करेगा कि वाकई में आपको लगेगा कि हाँ, आग बुझ गई। बाहर सबको लगने दो आग लगी है, लेकिन आपको लगेगा आग बुझ गई। अगर आपको नहीं लग रहा आग बुझ गई, तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पर हैं। कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बोला लड़ने के लिए?
ब्रजवासी इसको तो नहीं बोला। ब्रजवासी इसको तो खुद कूद के बचाते थे, क्योंकि वो उनका धर्म नहीं था, वो क्षत्रिय नहीं थे। वहां पर कृष्ण क्षत्रिय बन के आते थे कि मैं मारूंगा राक्षसों को। लेकिन हम बोले मैं भी ब्रजवासी हूं, मैं थोड़ी क्षत्रिय हूं, कृष्ण मुझे भी बचाएंगे। अरे मैं क्षत्रिय हूं, कृष्ण मुझे मेरा धर्म बता रहे हैं। कृष्ण ब्रजवासियों की तरह मुझे नहीं बचाएंगे, क्योंकि मैं ब्रजवासी नहीं हूं। मुझे अपना धर्म समझना है। अर्जुन को उसका धर्म समझाया। अगर मैं अपने आप को ब्रजवासी मानकर बैठा रहूंगा तो मैं रोता रहूंगा, जैसे अर्जुन रो रहे थे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज ही रहने वाला हूं। क्योंकि कृष्ण जो सिखा रहे हैं वो मैं सीखना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कृष्ण आके मुझे बचाए, मेरे लिए राक्षसों से लड़े, कृष्ण मेरे लिए दुर्योधन से लड़े। तो कृष्ण बोल रहे हैं भाई मैं हूं गाइडेंस के लिए, लड़ना। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं चाहता हूं कोई आके मेरे मुंह में वाला डाल दे, स्पून फीडिंग कर दे मुझे। जब सामने वाला बोल रहा है भाई तेरे लिए बनाया है, सामने रखा है, उठा के खा, नहीं आप डालो मेरे मुंह में, तो वो कैसी भक्ति हुई? भक्ति मतलब सेवा, भगवान को याद रखना, स्मरण, और भगवान का गुणगान। अपनी सेवा में, अपनी सेवा से, सेवा करते समय हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। माम अनुस्मरा युद्ध च, युद्ध करते करते भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो सेवा है। अपनी सेवा से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हम सेवा कर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं वो कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, भगवान से, भगवान के लिए कर रहा है। सिर्फ सेवा नहीं, किसके लिए? भगवान के लिए, यश के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, पर्सनल गेन के लिए नहीं, भगवान के लिए कर रहा है। सबको समझ में आ जाता है, वो सेवा है। तो गुणगान हो रहा है, सेवा मतलब गुणगान। या तो आप डायरेक्टली गुणगान कर रहे हैं सेवा करते करते, या फिर आपकी सेवा ही गुणगान है, वो है भक्ति। कई बार हम बहुत अपनी लाइफ में देखिए किन किन डिवोटी से हम इंस्पायर होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दुखी को ऑब्जर्व किया। दुखी जो एक छोटी सी भक्ति थी, बूढ़ी औरत जो पानी लेकर आती थी। चैतन्य महाप्रभु बहुत इंस्पायर थे उससे। वो कोई लीडर नहीं थी, वो कोई बड़ी क्लास नहीं देती थी, लेकिन जो भी कर रही थी छोटा मोटा काम भगवान की सेवा के लिए कर रही थी, तो वो वाकई में भगवान की सेवा कर रही थी, तो भगवान प्रसन्न हुए। तो ऐसे हमारे आसपास हमें बहुत सारे डिवोटीज दिख जाएंगे जो वाकई में रियल डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, और हमारे मन पे एक छाप छूटती है कि हाँ ये भक्ति कर रहा है। अगर लाइफ में कोई भी मिजरी है तो इसका मतलब, अगर कोई भी दुख है जीवन में, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहुत साइंटिफिक है, सिंपल। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? मैं, जीवन में तकलीफ क्यों आ रही है मेरे, मुझे तीन तरह का ताप क्यों आ रहा है? लोग मुझे महान समझते हैं, लेकिन मेरे जीवन में तो तीन तरह का ताप है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। मुझे तो वही नहीं समझ में आता कि मेरे जीवन में दुख क्यों है। और लोग मुझे महान मानते हैं और मैं अपने आप को महान समझता हूँ। तो मुझे आप मुझे बताइए क्यों है मेरे जीवन में दुख? तो अगर जीवन में किसी भी तरह का दुख है तो हमें पूछना चाहिए दुख क्यों है, और समझना चाहिए। तब वो दुख दूर होगा जब हम भगवान के प्रिंसिपल्स को समझेंगे और उनके हिसाब से चलेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू।